नजर डालेंगे बम्बई स्टॉक मार्केट स्कैंडल पर। आपको बताते चलें कि मोदी सरकार को जो है आम इंतखाबात में बड़ा धचका पहुंचा है। 400 नशिस्तें हासिल करने का दावा करने वाली बीजेपी सादी अक्सरियत भी हासिल नहीं कर सकी। इत्तेहादी जमातों के साथ मिलकर हुकूमत बनाते ही बीजेपी का बड़ा स्कैंडल सामने आ गया है। 2024 के हिंदुस्तानी आम इंतखाबात से कबल एनडीटीवी के साथ एक खसूसी इंटरव्यू में यूनियन मिनिस्टर उम्मत शाह ने दावा किया था कि बीजेपी और उनके इत्तेहादियों की जीत के बाद शेयर मार्केट में तेजी आएगी। और उम्मत शाह के रिमार्क्स के बाद जो है सरमायाकारों ने बड़े पैमाने पर शेयर्स खरीदे हैं। उम्मत शाह के झांसे में आकर सेंसेक्स और निफ्टी अपनी हालिया निचली सतह से वापस पलटे और मोदी की हामी सरमायाकारों की बदौलत मार्केट में तेजी आई। 4 जून 2024 को इंतखाबी नताइज का ऐलान हुआ तो हिंदुस्तानी स्टॉक मार्केट को बरसों बाद अपने बदतरीन क्रैश का सामना करना पड़ा। एक ही दिन में सेंसेक्स और निफ्टी में 8% से जायद की गिरावट के साथ मार्केट की कैपिटलाइजेशन में अरबों का डॉलर जो है उसका नुकसान हुआ और रिपोर्ट के मुताबिक भारतीय स्टॉक मार्केट को 45 लाख करोड़ रुपए का नुकसान उठाना पड़ा है। डाटा के मुताबिक गैर मुल्की सरमायाकारों ने 31 मई 2024 को बहुत ज़्यादा रकम जमा करवाई, जो कि इस दिन के तमाम हिस्से की खरीदारी का 58% था। अपोजिशन के मुताबिक इस मशकूक सरगर्मी का ताल्लुक जो है वो एग्जिट पोल के नताइज से था, इसलिए इसको दुनिया का पहला एग्जिट पोल स्टॉक मार्केट स्कैम कहा गया है। 2024 की स्टॉक मार्केट स्कैंडल के बाद अपोजिशन लीडर राहुल गांधी ने बीजेपी की आला क़यादत बशमूल वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी, साबका वज़ीर दाखिला उम्मत शाह और साबका वज़ीर ख़जाना निर्मला के खिलाफ सख्त इल्ज़ामात लगाए हैं। और सीतारामन तृणमूल कांग्रेस ने रेगुलेटरी अथॉरिटी और उसके अलावा एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया जो है उनको ख़त लिखकर मामले की तहकीकात का मुतालबा किया है। मोदी सरकार स्कैंडल के मंजर आम पर आने के बाद खामोशी ताने हुए है। अब ये सवाल पैदा होता है कि क्या भारतीय आवाम जो है वो मोदी से जवाब तलब करेगी कि नहीं करेगी।